Hello students, welcome to KUK University, English Language and Communication Skills Level 2। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्रामर टॉपिक पर टेंसेस। टेंस क्या होता है? टेंस का मतलब होता है समय दिखाने वाला वर्ब का फॉर्म, यानी कि एक्शन कब हुआ, हो रहा है या होगा, ये बताता है टेंस। ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी के अकॉर्डिंग tense is any form of a verb that shows the time of the action or state। सिंपल शब्दों में टेंस हमें बताता है कि काम कब हुआ, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। अब हम टेंसेस के 3 मेन टाइप्स समझेंगे। प्रेजेंट टेंस, जब काम अभी हो रहा है या रोज होता है। एग्जाम्पल, मोहन प्लेस क्रिकेट डेली। मोहन रोज क्रिकेट खेलता है। पास्ट टेंस, जब काम पहले हो चुका है। एग्जाम्पल, मोहन प्लेड क्रिकेट येस्टरडे। मोहन ने कल क्रिकेट खेला। फ्यूचर टेंस, जब काम आने वाले समय में होगा। एग्जाम्पल, मोहन विल प्ले क्रिकेट टुमारो। मोहन कल क्रिकेट खेलेगा। टेंस सही यूज करना इंपॉर्टेंट है ताकि आप क्लियरली और इफेक्टिवली बात कर सकें, चाहे राइटिंग हो या स्पीकिंग। इस टॉपिक के एंड तक आप टेंस फॉर्म्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, रियल लाइफ सिचुएशंस में इनका सही यूज कर पाएंगे। हर टेंस के भी 4 फॉर्म्स होते हैं। ये 4 फॉर्म्स है। सिंपल या इंडेफिनिट, नॉर्मल एक्शन शो करता है। कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, जब काम चल रहा होता है। परफेक्ट, जब काम कंप्लीट हो चुका होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, जब काम कब से चल रहा है और अब तक चल रहा है। तो हर टेंस का स्ट्रक्चर ये 4 फॉर्म्स पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं वर्ब के फॉर्म्स की, जो टेंसेस समझने से पहले जरूरी है। हर वर्ब के 3 मेन फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म V1, सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म V2, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल V3। एग्जाम्पल्स देखिए। गो वेंट गॉन, कॉल कॉल्ड कॉल्ड, फ्लाई फ्लू फ्लोन। एक और होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो बनता है V1 के साथ ing लगाकर। एग्जाम्पल्स, कॉल प्लस ing कॉलिंग, गो प्लस ing गोइंग, फ्लाई प्लस ing फ्लाइंग। ये फॉर्म्स टेंसेस बनाने में काम आते हैं। अब चलिए थोड़ा सा प्रेजेंट टेंस समझते हैं। प्रेजेंट टेंस वो होता है जब काम अभी हो रहा है या रेगुलरली होता है। इसके भी 4 टाइप्स होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस का पहला टाइप सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। ये टेंस टैब यूज होता है जब कोई काम रोज होता है, रेगुलर हैबिट या रूटीन होती है, या जनरल ट्रूथ दिखानी हो। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब V1, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब थोड़ा चेंज होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जब बात पॉजिटिव हो। अगर सब्जेक्ट हो आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन, तो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल्स, आई गो टू द कॉलेज डेली, वी डू आवर वर्क इन टाइम, दे वर्क एट नाइट। लेकिन अगर सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, तो वर्ब के साथ एस या एस लगता है। एग्जाम्पल्स, ही गोज टू द कॉलेज डेली, शी डज हर वर्क इन टाइम। याद रखो, ही शीट के साथ वर्ब में एस या एस लगता है। नेगेटिव सेंटेंसेस, जब बात को मना करना हो। यहां उसे होता है डू नॉट या डज नॉट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। डू नॉट आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन्स। डज नॉट ही,
she, it, singular nouns. Examples: I do not go to college daily. We do not do our work in time. They do not work at night. He does not go to the college daily. She does not do her work in time. Important नेगेटिव में वर्ब हमेशा V1 होता है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जब हम सवाल पूछते हैं। इस टेंस में सवाल बनाने के लिए डू या डस को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एग्जाम्पल्स: डू आई गो टू द कॉलेज डेली? डू वी नॉट डू आवर वर्क इन टाइम? डू दे वर्क एट नाइट? अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो डज यूज होता है। एग्जाम्पल्स: डज ही गो टू द कॉलेज डेली? डज शी नॉट डू हर वर्क इन टाइम? रूल्स समरी टेबल, एक छोटा सा समरी। सेंटेंस टाइप सब्जेक्ट टाइप रूल। अफर्मेटिव आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। He, she, it, singular nouns first form of the verb plus ss. Negative I, we, you, they, plural nouns do not plus base verb. He, she, it, singular nouns does not plus base verb. Interrogative I, we, you, they, plural nouns do plus subject plus base verb. He, she, it, singular nouns does plus subject plus base verb. अब बात करते हैं यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस का उसे कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में होता है। हैबिचुअल एक्शंस, जब कोई काम रोज होता है या कोई आदत होती है। आई गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। ही गोज टू द टेम्पल एवरी संडे। यूनिवर्सल ट्रूथ्स, ऐसे फैक्ट्स जो हमेशा सच होते हैं। The sun rises in the east and sets in the west. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का उसे है, हैबिट, रूटीन या जनरल ट्रूथ्स को एक्सप्रेस करने के लिए। यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूड। प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस, जब फ्यूचर में कोई एक्शन स्केड्यूल्ड हो। Our examination begins tomorrow. Mohan goes to Goa next month. कंडीशनल सेंटेंसेस, रेफरिंग टू फ्यूचर, जब हम फ्यूचर में किसी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। नोट, अगर सेंटेंस में इफ, अनलेस या व्हेन हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है डॉट। विविड ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शंस, जैसे स्पोर्ट्स कमेंट्री या किसी एक्शन को डिस्क्राइब करते वक्त। Mohan throws a ball to Sohan, who catches it and sends it back to Mohan. Stative verbs, जब हम किसी चीज का होना, फील करना या पोजेस करना बता रहे होते हैं। Examples here: see, feel, know, love, hate. I love chocolate. She knows the answer. With adverbs of frequency time, जब हम एक्शन का फ्रीक्वेंसी या टाइम बता रहे होते हैं। I go to my friend's house every week. Mohan seldom goes to the theater. Present continuous tense. अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझते हैं। ये टेंस टैब यूज होता है जब कोई काम अभी हो रहा हो। स्ट्रक्चर: is am are प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ing लगाते हैं डॉट। सेंटेंस स्ट्रक्चर: अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जब हम पॉजिटिव बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बेस वर्ब प्लस ing। एग्जाम्पल: आई एम राइटिंग अ बुक ना। शी इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स। ये टेंस यूज होता है जब एक्शन अभी हो रहा हो या टेम्परेरी हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहे तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट प्लस बेस वर्ब प्लस ing। एग्जाम्पल: आई एम नॉट राइटिंग अ बुक ना। शी इज नॉट स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स।
ये बताता है कि कोई काम अभी नहीं हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस बनाना चाहे तो स्ट्रक्चर होगा इज AMR प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब प्लस ING प्लस। एग्जाम्पल्स: एम आई राइटिंग अ बुक नाउ? एम आई नॉट राइटिंग अ बुक नाउ? ये क्वेश्चंस अभी हो रहे एक्शन के बारे में पूछते हैं। यूसेज क्लूज फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम अक्सर अभी हो रहे एक्शंस के लिए उसे करते हैं, जैसे नाउ, स्टिल, टुडे, एट द प्रेजेंट मोमेंट, व्हाइल। इन वर्ड्स से हमें ये समझ में आता है कि एक्शन करंटली चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ये टेंस यूज होता है जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और अब तक कंप्लीट हो गया हो या प्रेजेंट के लिए रेलेवेंट हो। स्ट्रक्चर: हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फॉर प्रेजेंट परफेक्ट: अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल: आई हैव डन माई वर्क। काम अब कंप्लीट हो गया है डॉट। नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज नॉट या हैव नॉट यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल: आई हैव नॉट डन माई वर्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन सेंटेंसेस बनते वक्त हैज हैव को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस। एग्जाम्पल्स: हैव आई डन माई वर्क? हैव आई नॉट डन माई वर्क? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूसेज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टैब यूज होता है जब कोई एक्शन रिसेंटली कंप्लीट हो गया हो या उसका प्रेजेंट में रेलेवेंस हो। कॉमन टाइम एक्सप्रेशंस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ उसे होती है: जस्ट, ऑलरेडी, येट, रिसेंटली, लेटली। एग्जाम्पल्स: I have not gone to Amritsar recently. He has already finished his work. नोट: जब हम स्पेसिफिक टाइम मेंशन करते हैं, जैसे yesterday, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, टैब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उसे नहीं होता। सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। इनकरेक्ट: I have gone to Delhi yesterday. करेक्ट: I went to Delhi yesterday. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझते हैं। ये टेंस टैब यूज होता है जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी तक कंटिन्यू हो रहा हो। स्ट्रक्चर: हैज बीन बटा हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस: अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब ING फॉर्म। एग्जाम्पल: इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज नॉट हैव नॉट बीन लगता है। सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन प्लस वर्ब ING फॉर्म। एग्जाम्पल: इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन सेंटेंसेस बनते वक्त हैज हैव को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं और बीन भी उसे करते हैं। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब ING फॉर्म प्लस। एग्जाम्पल: हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग? यूज ऑफ फॉर एंड सिंस। फॉर और सिंस दोनों का यूज टाइम ड्यूरेशन को इंडिकेट करने के लिए होता है, लेकिन इनका यूज अलग है। फॉर का यूज ड्यूरेशन को बताने के लिए होता है, जैसे फॉर 5 years, फॉर 2 days, फॉर 3 hours, फॉर 4 months। एग्जाम्पल: आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years.
सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए होता है, जैसे सिंस 2006, सिंस जनवरी, सिंस मंडे, सिंस 5 o'clock. Example: She has been working here since 2010. Important notes: प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टैब यूज करें जब एक्शन अभी भी कंटिन्यूइंग हो रहा हो। अगर एक्शन की नंबर ऑफ टाइम्स मेंशन हो, e.g. ही हैज गॉन टू दिल्ली 5 times, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं। अगर टाइम रेफरेंस फॉर सिंस दिया नहीं गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज तभी करें जब कॉन्टेक्स्ट से एक्शन का ऑनगोइंग होना क्लियर हो। पास्ट टेंस: पास्ट टेंस का यूज अन एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में हो चुकी है। पास्ट टेंस को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सिंपल पास्ट टेंस: सिंपल पास्ट टेंस, जो पास्ट इंडेफिनिट भी कहलाता है, में हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का उसे करते हैं, सभी सब्जेक्ट्स के साथ। एग्जाम्पल: आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे। शी प्लेड टेनिस लास्ट वीकेंड। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फॉर सिंपल पास्ट टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस: जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनते हैं, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल: लता sang अ मेलोडियस सॉन्ग। नेगेटिव सेंटेंसेस: जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बेस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल: लता डिड नॉट सिंग अ मेलोडियस सॉन्ग। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस: जब हम क्वेश्चन सेंटेंसेस बनते हैं, स्ट्रक्चर होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस। एग्जाम्पल्स: डिड लता सिंग अ मेलोडियस सॉन्ग? डिड लता नॉट सिंग अ मेलोडियस सॉन्ग? Summary table. Sentence type structure example. Affirmative subject plus second form of the verb Lata sang a song. Negative subject plus did not plus first form Lata did not sing a song. Interrogative did plus subject plus first form plus question did Lata sing a song. Use of simple past tense. सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम पास्ट में हुई एक्शंस या इवेंट्स को बताने के लिए करते हैं। इसका यूज 3 मेन चीजों के लिए होता है। पास्ट एक्शन और इवेंट: जब हम किसी एक्शन या इवेंट को जो पास्ट में हुआ हो डिस्क्राइब करते हैं। आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस येस्टरडे। राहुल द्रविड़ प्लेड क्रिकेट। पास्ट हैबिट: जब हम किसी आदत या हैबिट को जो पास्ट में होती थी डिस्क्राइब करते हैं। He walked to college every day. He went out for a walk daily when he was in India. Past form in conditional sentences, unreal past: जब हम imaginary या hypothetical situations को डिस्क्राइब करते हैं। If I went there, I would see him. ये सेंटेंस अनरियल सिचुएशन को बताता है। यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम एडवर्ब्स इन द पास्ट। विद फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स इन द पास्ट: जब हम एडवर्ब्स जैसे सेल्डम, ऑफन का उसे करते हैं, तो ये बताता है कि एक्शन कितनी बार पास्ट में होता था। He seldom smoked publicly. He often ran races when he was young. With time adverbs referring to the past: जब हम adverbs जैसे yesterday, last night का उसे करते हैं, तो ये बताता है कि एक्शन कब पास्ट में हुआ था। He bought a book yesterday. She met me in the bazaar last night. I received a letter half an hour ago. Past continuous tense. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज टैब होता है जब कोई एक्शन पास्ट में कुछ समय तक कंटिन्यू हो रहा था। स्ट्रक्चर: अफर्मेटिव सेंटेंसेस: सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल: आई वॉज लर्निंग अ न्यू लेसन। नेगेटिव सेंटेंसेस:
Subject plus was not were not plus first form plus ing. Example: I was not learning a new lesson. Interrogative sentences: was were plus subject plus first form plus ing plus. Examples: was I learning a new lesson? Was I not learning a new lesson? Summary table. Sentence type structure example. Affirmative was were plus first form plus ing. She was reading a book. Negative was not were not plus first form plus ing. She was not reading a book. Interrogative was were plus subject plus first form plus ing. Was she reading a book? Use of past continuous tense. To express an action continuing at a certain point in the past. अगर कोई एक्शन पास्ट में किसी पॉइंट पे कंटिन्यू हो रहा था, हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. I was reading when you called. Asha was taking tea when I entered the room. When I saw him, he was taking lunch. With adverbs like continually, constantly, forever. इन adverbs का यूज repeated या persistent actions को बताने के लिए होता है. Mohan was continually asking for money. The old lady was forever praying for her family. She was constantly looking at the burning house. With the conjunction while to connect to parallel past actions. While का उसे करते हैं do parallel past actions को connect करने के लिए. While Mohan was reading a book, Sohan was playing the piano. While I was studying, my brother was watching TV. Important note. जब दो actions एक के बाद एक past में होते हैं, successive actions, तब हम simple past tense use करते हैं, ना कि past continuous के साथ simple past को combine करते हैं. We had lunch when the guests arrived. When he saw me, he stopped talking. Past perfect tense. पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज टैब होता है जब हम एक एक्शन को दूसरे एक्शन से पहले या किसी स्पेसिफिक मोमेंट से पहले कंप्लीट बताते हैं. स्ट्रक्चर. हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल. एग्जाम्पल. बाय द टाइम वी अराइव्ड द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड. शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर आई कॉल्ड हर. Structure of past perfect tense. Affirmative sentences. Subject plus had plus third form of the verb past participle. Example. The rain had stopped before I went out. Negative sentences. Subject plus had not plus third form of the verb. Example. The rain had not stopped before I went out. Interrogative sentences. Had plus subject plus third form of the verb plus. Examples. Had the rain stopped before I went out? Had the rain not stopped before I went out? Summary table. Sentence type structure example. Affirmative had plus third form of the verb she had finished her work. Negative had not plus third form of the verb she had not finished her work. Interrogative had plus subject plus third form plus. Had she finished her work? Use of past perfect tense. To show an action completed before another action in the past. Past perfect tense का उसे एक action को दूसरे action से पहले complete बताने के लिए होता है. The train had left before I reached the station. The bell had already rung before I entered the class. Common time expressions. Words जैसे before, after, till, already, since, by the time के साथ हम past perfect tense का उसे करते हैं. He had already eaten before I came. I had not seen her since the last meeting. In conditional sentences, unreal past conditions. जब हम पास्ट में अनरियल या हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं, हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं.
If you had gone there, you would have met him. If you had worked hard, you would have passed. To express past unfulfilled wishes or regrets. जब हम पास्ट में कुछ नहीं करने का अफसोस करते हैं, तब भी पास्ट परफेक्ट टेंस का उसे होता है. I wish he had gone there. I wish I had won the lottery. पास्ट परफेक्ट टेंस का उसे हम तब करते हैं जब हम डू एक्शंस में से एक एक्शन पहले हो चुका हो. Structure of past perfect continuous tense. Affirmative sentences. Subject plus had been plus first form of the verb plus ing. Example. I had been reading a book since morning. Negative sentences. Subject plus had not been plus first form of the verb plus ing. Example. I had not been reading a book since morning. Interrogative sentences. Had plus subject plus been plus first form of the verb plus ing plus. Examples. Had I been reading a book since morning? Had I not been reading a book since morning? Summary table. Sentence type structure example. Affirmative had been plus first form plus ing she had been working all day. Negative had not been plus first form plus ing she had not been working all day. Interrogative had plus subject plus been plus first form plus ing plus. Had she been working all day? Usage of past perfect continuous tense. To express the duration of an action continuing up to a point in the past. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम तब करते हैं जब कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हो गया हो और अभी भी चल रहा हो जब तक कोई स्पेसिफिक पॉइंट ना आए. He had been living in Delhi for 5 years before he moved. They had been studying since morning when the teacher arrived. Common time expressions. Use for plus duration, e.g. for 2 hours, for 3 days. Use since plus point of time, e.g. since 5 am, since Monday. फ्यूचर टेंस का यूज हम अन एक्शंस को डिनोट करने के लिए करते हैं जो फ्यूचर में कभी ना कभी होंगे. इसके 4 टाइप्स है. सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट. फ्यूचर कंटिन्यूअस. फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. आज हम सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. एग्जाम्पल. I will go to Shimla on 30th December 2023. Negative sentences. Subject plus will not shall not plus first form of the verb. Example. I shall not go to Shimla. Interrogative sentences. Will shall plus subject plus first form of the verb plus. Example. Shall I go to Shimla? Summary table. Sentence type structure example. Affirmative will shall plus first form of the verb he will come back tomorrow. Negative will not shall not plus first form of the verb they will not go to Mohan's house. Interrogative will shall plus subject plus first form plus. Shall I go to Shimla? Use of simple future future indefinite tense. सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हम फ्यूचर में किसी एक्शन के होने के बारे में बात करते वक्त करते हैं. जैसे आई विल गो टू शिमला नेक्स्ट मंथ. शी विल स्टडी हार्ड फॉर द एग्जाम्स. फ्यूचर टेंस का यूज हम अन एक्शंस को डिनोट करने के लिए करते हैं जो फ्यूचर में कभी ना कभी होंगे. इसके 4 टाइप्स है. सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट. फ्यूचर कंटिन्यूअस. फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस.
आज हम सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल, I will go to Shimla on 30th December 2023. Negative sentences. Subject plus will not shall not plus first form of the verb. Example, I shall not go to Shimla. Interrogative sentences. Will shall plus subject plus first form of the verb plus. Example, shall I go to Shimla? Summary table. Sentence type structure example. Affirmative will shall plus first form of the verb he will come back tomorrow. Negative will not shall not plus first form of the verb they will not go to Mohan's house. Interrogative will shall plus subject plus first form plus. Shall I go to Shimla? Use of simple future future indefinite tense. सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हम फ्यूचर में किसी एक्शन के होने के बारे में बात करते वक्त करते हैं। जैसे, आई विल गो टू शिमला नेक्स्ट मंथ। शी विल स्टडी हार्ड फॉर द एग्जाम्स। सेंटेंस टाइप समरी टेबल फ्यूचर कंटिन्यूअस। सेंटेंस टाइप स्ट्रक्चर एग्जाम्पल। Affirmative will be shall be plus base form plus ing I shall be doing this work tomorrow. Negative will not be shall not be plus base form plus ing I shall not be doing this work tomorrow. Interrogative will shall plus subject plus be plus base form plus ing plus. Shall I be doing this work tomorrow? Use of future continuous tense. To express an action that will be ongoing in the future. Example, at 10 a.m. tomorrow, I will be working on this project. कल सुबह 10 बजे मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ GA. To express an action that will happen in the future for a certain duration. Example, this time next week, I shall be traveling to Paris. अगले हफ्ते इसी समय मैं पेरिस जा रहा हूँ GA. To express a planned or scheduled event in the future. Example, I will be attending the meeting at 3 p.m. tomorrow. मैं कल 3 बजे मीटिंग में जा रहा हूँ GA. 3. फ्यूचर परफेक्ट टेंस। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज अन एक्शंस के लिए होता है जो फ्यूचर में किसी समय से पहले कंप्लीट हो जाएंगे। स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल, राहुल द्रविड़ विल हैव प्लेड क्रिकेट। राहुल द्रविड़ क्रिकेट खेल चुका हो GA. नेगेटिव सेंटेंसेस। Subject plus will not have shall not have plus third form of the verb. Example, Rahul Dravid will not have played cricket. राहुल द्रविड़ क्रिकेट नहीं खेला हो GA. Interrogative sentences, future perfect tense. Will shall plus subject plus have plus third form of the verb plus. Example, will Rahul Dravid have played cricket? क्या राहुल द्रविड़ क्रिकेट खेल चुका हो GA? Summary table, future perfect tense. Sentence type structure example. Affirmative will have shall have plus third form of the verb Rahul Dravid will have played cricket. Negative will not have shall not have plus third form of the verb Rahul Dravid will not have played cricket. Interrogative will shall plus subject plus have plus third form of the verb will Rahul Dravid have played cricket. Use of future perfect tense. To express the completion of an action before a specific point in the future. Example, by 5 p.m. tomorrow, I will have finished my work. कल शाम 5 बजे तक मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ GA. To express an action completed before another future action. Example, by the time you arrive,
I will have completed the task. जब तक तुम आओगे मैं काम पूरा कर चुका हूं GA. Important note. Future perfect tense is not used in conditional clauses. In such cases, present perfect tense is used instead. Correct example. When we have finished our exam, we shall enjoy the holidays. जब हम अपना एग्जाम खत्म कर चुके होंगे, तब हम छुट्टियों का मजा लेंगे. Structure future perfect continuous tense. Affirmative sentences. Subject plus will have been a shall have been plus first form of the verb plus ing. Example, by the end of the year, I shall have been working in the college for 25 years. साल के अंत तक मेन कॉलेज में 25 साल से काम कर रहा होऊंगा. Negative sentences. Subject plus will not have been or shall not have been plus first form of the verb plus ing. Example, by 8 p.m., I shall not have been drinking coffee for half an hour. रात 1 बजे तक मैं आधे घंटे से कॉफी नहीं पी रहा होऊंगा. Interrogative sentences. Will shall plus subject plus have been plus first form of the verb plus ing plus. Example, will you have been working here for 10 years by next month? क्या अगले महीने तक तुम यहाँ 10 साल से काम कर रहे हो? Summary table future perfect continuous. Sentence type structure example. Affirmative will have been or shall have been plus first form plus ing by the end of the year, I shall have been working in the college for 20 years. Negative will not have been or shall not have been plus first form plus ing by 8 p.m. I shall not have been drinking coffee for half an hour. Interrogative will shall plus subject plus have been plus first form plus ing plus question mark will you have been working here for 10 years by next month. Use of future perfect continuous tense. To express the duration of an action continuing until a certain point in the future. Example, by next month, I will have been living here for 5 years. अगले महीने तक मैं यहाँ 5 साल से रह रहा होऊंगा. To show that an action will be happening over time and still ongoing up to a future moment. Example, by 9 p.m., I will have been studying for 3 hours. रात 9 बजे तक मैं 3 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा. अगर ये वीडियो आपको टेंसेस समझने में मददगार लगी हो तो सोचिए कितने और लोगों को ये हेल्प कर सकती है. प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी ऐसे सब्जेक्ट रिलेटेड मोर लेसन्स मिलते रहे. वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों, क्लासमेट्स या किसी भी इंग्लिश लर्नर के साथ शेयर करें, शायद उन्हें भी यही चाहिए था जो आपको मिला. एक्सरसाइज. नीचे दिए गए सेंटेंसेस को कंप्लीट कीजिए सही वर्ब के फॉर्म टेंस के साथ जो ब्रैकेट्स में दिया गया है.